हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो पॉलिटी का सीरीज कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें हम लोग जो है वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। इसका मैंने जो है वो लगभग 4 वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल जो है वो मैं बिहार एसएससी का अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए जो है वो जीके का महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हर रोज जो है मैं करवा रहा हूँ, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है आज शुरुआत करते हैं आज का 82 नंबर का क्वेश्चन से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। तो अनुच्छेद 160 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति आकस्मिक या असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कृत्यों को निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर के कर सकते हैं, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू कर सकते हैं, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है, ना कि राष्ट्रपति। 164(1) के अनुसार, आर्टिकल 164(1) के अनुसार राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो है प्रदान करता है। तो 143 के तहत राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श जो है वो कर सकते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, यह जरूरी नहीं है। आपातकालीन शक्तियाँ जो है वो राष्ट्रपति से संबंधित है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति राष्ट्रपति में संबंधित है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शों को स्वीकार अथवा अस्वीकार जो है वो कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि यही वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। और 143 के तहत राष्ट्रपति जो है वो उस सर्वोच्च न्यायालय से कुछ भी जो है वो सलाह ले सकते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। तो संसद के सदनों को संदेश भेजना यह नहीं, अध्यादेश जो है वो जारी करना, उच्च न्यायालय के परामर्श करना और क्षमा देना जो है यह है। लेकिन संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना यह नहीं है। संसद के दोनों सदनों को संदेश भेजना आर्टिकल 86(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति का अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति जो है और 123 जो है अध्यादेश जारी करता है। 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है। शक्ति के रूप में जो है वो शक्ति शब्द शक्ति के रूप में जो है वो उल्लेख करता है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है, वह क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए, यह नहीं है। क्षमादान कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 124 के खंड 4 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का अध्यादेश नहीं दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है। शक्ति एक क्या है? तो वह आपका न्यायिक शक्ति है। आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति जो है वो किसी को भी क्षमा दान कर सकते हैं। राष्ट्रपति की क्षमा दान प्रदान करने की कौन सा जो है वो नहीं है। क्षमा कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, प्रतिलंबन कर सकते हैं, निरंतरता, लघुकरण, विराम या फिर रोक। तो इसका ऑप्शन नंबर ई जो है वो सही हो जाएगा कि 4 माफ़ कीजिएगा 6 और 7 जो है वो आपका सही है। 6 कह रहा है आपका रोक कर सकते हैं और निरंतरता जो है वह नहीं कर सकते हैं। क्षमा कर सकते हैं, परिहार कर सकते हैं, प्रविलंबन कर सकते हैं, लघुकरण और विराम जो है कर सकते हैं, लेकिन रोक और निरंतरता जो है वो नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से
किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो वास्तविक और लोकप्रिय है, औपचारिक और विधिक है, राजनीतिक और नाम मात्र का है, संवैधानिक और नाम मात्र का है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 सही है। औपचारिक और विधिक है और संवैधानिक और नाम मात्र का है। इसमें से सही कूट राष्ट्रपति के बारे में। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के तहत प्राप्त प्राधिकार औपचारिक एवं विधिक और संवैधानिक और नाम मात्र है, क्योंकि सारी की सारी शक्तियाँ जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा हर चीज निर्णय लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाए? तो संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, लोक लेखा समितियों के प्रतिवेदनों को, नियंत्रण महालेखक परीक्षक के प्रतिवेदनों को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 1, 3 और 4 जो है वो आपका सही है। 1, 3, 4 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है वो संघ वित्त आयोग की सिफारिश कर सकते हैं, नियंत्रण महालेखा की परीक्षा के प्रतिवेदन को कर सकते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को जो है वो कर सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो वित्तीय बिल को पुनर्निर्वाचन हेतु लौटाना जो है वो राष्ट्रपति का संवैधानिक विचार जो है वो संवैधानिक विशेषाधिकार जो है वो नहीं है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड क से उपखंड च से विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबंध करने वाले वित्तीय बिल को अनुच्छेद 111 के तहत अन्य साधारण बिलों की तरह पुनः विचार हेतु लौटा नहीं सकता। अन्य 3 विकल्प राष्ट्रपति के संवैधानिक विशेष अधिकार है। वस्तुतः ऐसे वित्तीय बिल अनुच्छेद 117 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही केवल लोकसभा में पारित या फिर प्रस्तुत पुनः स्थापित किए जा सकते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। संविधान की 5वीं अनुसूची के पैराग्राफ 6 में अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख प्रावधान है क्या? कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित अथवा विस्तारित किया जा सकता है। किसी भी समय राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र के संपूर्ण अथवा किसी विशिष्ट भाग को समाप्त किया जा सकता है। और राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारा अनुसूचित संबंधित जितना भी अनुसूचित जाति संबंधित जितना भी क्षेत्र के बारे में वो सारे राष्ट्रपति में ही निहित होता है। 5वीं अनुसूची में यह बतलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही निहित होती है। 95 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार राज्य से जो है वो संबंधित थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले में हुआ था और 26 जनवरी 1950 से 23 मई 1962 तक वह राष्ट्रपति रहे थे। सबसे लंबा कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के रूप में आपके राजेंद्र प्रसाद का ही है। और वर्तमान में जो है वो द्रौपदी मुर्मू है 15वें राष्ट्रपति। 96 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे तो बिहार से थे और कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। 97 नंबर क्वेश्चन है कि 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 52 से 57 और 57 से 62 तक थे। अगला है आपका कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के श्री बीबी गिरी जो है वो चौथे आपके राष्ट्रपति थे। भारत के व्यक्ति के अनुसार चौथे राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी थे, तथापि कार्यकाल अनुसार उनका क्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार, डॉक्टर एस राधाकृष्ण एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद जो है वो छठा रहा था।
क्वेश्चन नंबर 99 है कि सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो एन संजीव रेड्डी थे। एन संजीव रेड्डी सर्वसम्मति से यानी कि निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। उनके कार्यकाल की अवधि 1977 से 82 तक था। क्वेश्चन नंबर 100 है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाले एकमात्र जो है वो राष्ट्रपति कौन थे? तो हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा, तो वो कौन थे आपके? तो नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 101 है कि चुनाव जो है वो करना है सूची 1 को सूची 2 से जो है वो चुनाव करना है राष्ट्रपति और उनके अवधि दिया है। तो आइए हम लोग यहाँ पर मिला कर लेते हैं डायरेक्ट आंसर। फखरुद्दीन अली अहमद का 1974 से 77 तक था। एन संजीव रेड्डी का 1977 से 82 तक था, जो कि निर्विरोध पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69 और बीबी गिरी 1969 से 74 तक। 102 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा था? तो नीलम संजीव रेड्डी नहीं रहे थे। डॉक्टर राधा कृष्णा, जाकिर हुसैन और आर वेंकटन जो है वो आपके राष्ट्रपति होने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर थे। आप ये भी याद रखिएगा। 103 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे? तो नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। दिए गए भारतीय राष्ट्रपतियों में नीलम संजीव रेड्डी जो है 2 अवधि 1967 से 69 और 1977 से 77 तक की 2 बार जो है लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। वर्ष 1977 से 82 राष्ट्रपति चुने गए थे। 104 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपतियों में कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राधा कृष्ण जो है वो दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में जाने जाते हैं, जो कि दूसरे राष्ट्रपति थे और उनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक ही था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा है? तो बीबी गिरी जो है वो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है। चौथे राष्ट्रपति थे। 1969 से 74 तक इनका कार्यकाल रहा था। 106 नंबर है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के संज्ञा दिया जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 11वें राष्ट्रपति थे। 2002 से 2007 तक जो है वो रहे थे और इनको जो है वो मिसाइल मैन के नाम से जो है वो जाना जाता है। आप ये भी याद रखिएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से कौन किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह जो है वो हिदायतुल्लाह जो थे, जो कि न्यायाधीश भी थे और फिर उसके बाद राष्ट्रपति के पद पर भी बैठे थे। 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 के दौरान जो है वो राष्ट्रपति के पद पर थे। आप ये भी याद रखिएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन असंगत है? तो आपका जवाहरलाल नेहरू जो है असंगत है, क्योंकि यह आपके कौन थे? तो PM थे। बाकी जो है तीनों के तीनों जो है वो राष्ट्रपति थे। 109 नंबर है कि श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? तो 12वां जो है वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। 19 जुलाई 2007 से गणतंत्र भारत के 13वें राष्ट्रीय चुनाव संपन्न हुआ। 25 जुलाई 2007 में श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने व्यक्ति अनुसार देश के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया और कार्यकाल के अनुसार इनका 14वां स्थान था। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी भैरों सिंह शेखावत को पराजित किया और वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी। और इनके ओपोनेंट भी आप याद रखिएगा, भैरों सिंह शेखावत थे। 110 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है 6 जुलाई 1957 से 1962 तक बिहार के राज्यपाल थे और 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति थे और 1967 से 69 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, जिनकी मृत्यु जो है वो कार्यकाल में ही हो गया था।
111 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रही थी? तो वो आपका वीवी गिरी थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 112 की माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 112 है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था तो एडविन ल्यूटियंस द्वारा। राष्ट्रपति को जो है वो राष्ट्रपति भवन को जो है वो आपका डिजाइन किया गया था। ब्रिटिश वास्तुकार एडविन ल्यूटियंस द्वारा राष्ट्रपति भवन को डिजाइन दिया गया। यह भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। इस भवन के निर्माण के पश्चात इसे जो है वो आपका वाइसरॉय का आवास के रूप में जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को इसका नाम परिवर्तित करके सरकारी आवास गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। 21 जून 1948 को श्री राजगोपालाचारी इसे सरकारी आवास में जो है वो आपका निवास करने वाले पहले भारतीय बने। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समय वे इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में जाना जाने लगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित 112 क्वेश्चन जो है वो टोटली थ्योरी प्लस MCQ मिला करके हम लोगों ने कवर कर दिया है। आशा करूँगा कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं आएगा। अगला टॉपिक हम लोगों का जो है वो उपराष्ट्रपति से संबंधित रहेगा। तो अगर आप लोग जो है वो अभी तक पूरा वीडियो नहीं देखे हैं पीछे का तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। इसके पैरेलल जो है वो मैं बिहार SSC के लिए जो है वो GK का क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट किया हूँ प्रैक्टिस सेट। तो आप जो है जा करके देख सकते हैं क्योंकि उसका एग्ज़ाम जो है वो आपका मार्च के महीने के लास्ट में लगभग होने वाला है। तो आप जो है अपनी तैयारी अगर शुरू से करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।